आज हम लोग शुरू करेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी और बेस का केमिकल प्रॉपर्टी। आज स्टार्ट करते हैं सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिलता है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है तो सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्ट में हमें सॉल्ट मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सॉल्ट जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब क्या? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इक्वल होने की वजह से उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कैरेक्टर क्या है? सॉल्ट होता कैसा है? अगर कैरेक्टर की बात करेंगे तो आप देखिएगा, सॉल्ट जो होता है जनरली क्रिस्टल सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सॉल्ट जो होता है ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों हो सकता है। सॉल्ट जैसा हम लोग घर में जो सॉल्ट खाते हैं उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ज्यादा से ज्यादा जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट जो होते हैं वो पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं, मतलब घुल जाते हैं। सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड। सॉल्ट कलरलेस भी होते हैं और कलर्ड सॉल्ट भी होते हैं, मतलब दोनों तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं, कलरलेस और कलर। आगे सॉल्ट के आगे हम लोग देखते हैं सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं। सॉल्ट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। तो हम लोग देखेंगे न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। ये जो 3 सॉल्ट्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग जान लीजिए। न्यूट्रल सॉल्ट हम लोग देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। तो न्यूट्रल सॉल्ट उसे कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, बात को समझिएगा, यहां पर लिखा हुआ है रेड से, आप डिफाइन में देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर रिएक्शन करता है तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे। लाइक एज एग्जांपल NaCl, सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 और पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। ये जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है? HCl, और स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या? NaOH। अगर ये रिएक्शन करते हैं तो इसे हम लोग जो मिलेगा प्रोडक्ट में उसे हम लोग क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे pH वैल्यू के बारे में कि pH वैल्यू 1 to 14 तक होता है, 7 को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। आगे इसका एग्जांपल NaOH प्लस HCl। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर ये दोनों रिएक्शन करता है तो आप स्क्रीन पर देखिएगा HCl का फॉर्मेशन होता है, मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सॉरी, NaCl का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमारा यहाँ पर क्या बना? न्यूट्रल सॉल्ट बना और वाटर प्रोड्यूस होगा। तो आपको इतना बात न्यूट्रल सॉल्ट समझ में आया। नेक्स्ट जो है हमारा एसिडिक सॉल्ट। Salts which are formed after the reaction between a strong base and strong acid and weak base। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा वो सॉल्ट क्या कहा जाएगा? एसिडिक सॉल्ट। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वैसा ही बनेगा। यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या है? एसिड है, इसके वजह से प्रोडक्ट में हमें क्या मिला? एसिडिक सॉल्ट मिला। एसिडिक सॉल्ट का वैल्यू कैसा होगा? pH वैल्यू कैसा होगा? तो 7 से हमेशा कम रहेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं 7 से कम वाले वैल्यू को हम लोग एसिडिक नेचर कहते हैं। 7 को क्या कहते हैं? न्यूट्रल। और 7 से 14 तक को, मतलब 7 से आगे और 14 तक को हम लोग क्या कहते हैं? बेस। तो एसिडिक सॉल्ट समझ में आया। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहेंगे? एसिडिक सॉल्ट। इसका एग्जांपल पर चलते हैं। NH4OH मतलब अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये क्या है? वीक बेस।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वीक बेस। ये वीक बेस है, ठीक। और HCl को हम लोग पहले से ही जानते हैं कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हमारा NH4Cl यहां पर जो बना NH4Cl, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब क्या हुआ, इसे हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहेंगे। एसिडिक सॉल्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो कुछ हाइड्रोजन आयंस जो उसके होंगे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। मतलब एसिडिक सॉल्ट में एसिड नेचर होगा, एसिड का प्रॉपर्टी पाया जाएगा। बेसिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट में आप समझ गए कि बेसिक सॉल्ट में बेस को कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां पर क्या है, वीक बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में जो हमें सॉल्ट मिलेगा उसे हम लोग कौन सा सॉल्ट कहेंगे, बेसिक सॉल्ट कहेंगे। क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस है, इसके वजह से वो कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ, कौन सा सॉल्ट बना, बेसिक सॉल्ट बना। इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा है, वीक एसिड है। और हम पहले भी बता चुके हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब क्या है, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, वो क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका मतलब क्या, हमारा कैरेक्टर मिलेगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही मिलेगा, यानी बेसिक मिलेगा। बेसिक सॉल्ट बना सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl क्या होता है, एक कॉमन सॉल्ट। NaCl को हम लोग कॉमन सॉल्ट कहते हैं। कॉमन सॉल्ट का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है, तो कॉमन सॉल्ट से कुछ हम लोग प्रिपरेशन करते हैं केमिकल कंपाउंड के, जैसा कि आप पहला देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है किससे, सोडियम क्लोराइड से। यानी सोडियम क्लोराइड जो हमारा यहाँ पर होगा वो क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा। NaCl जो होगा रॉ मटेरियल होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें बनाना है, जो हमें मिलेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसे हम लोग जानते हैं किससे, कॉस्टिक सोडा से के नाम से जानते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। मतलब सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, उसमें करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। अच्छा, एक बात आप यहां पर देख रहे होंगे, ब्राइन लिखा हुआ है। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। अगर वाटर 30% वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व है, सॉल्यूशन बनाया है, सोडियम क्लोराइड 30% वाटर के साथ एक्वा सॉल्यूशन बना लिया है, तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है अगर पानी के साथ मिल जाता है तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहां पर देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, मतलब ब्राइन का डिकम्पोजिशन होगा जब हम उसमें करंट पास कर देंगे। ब्राइन कहने का मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, जब हम उसमें करंट पास कर देंगे तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, वो दो पार्टों में टूटेगा। एक, जब हम उसमें करंट पास करेंगे तो उसमें दो रॉड होंगे, एक पॉजिटिव आयंस और एक नेगेटिव आयंस, मतलब एक प्लस और एक माइनस। जो प्लस होगा एनोड, उधर से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और जो कैथोड होगा नेगेटिव आयंस, उधर से जो एनोड होगा उधर से क्लोरीन बाहर निकलेगा,
पॉजिटिव, और जो कैथोड होगा नेगेटिव होगा, उधर से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। आप इस बात को समझें कि एनोड जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन, और जो कैथोड होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्लोर एल्कली क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्लोर मतलब क्लोरीन हुआ, एल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है इस प्रोसेस से, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। आप इतना बात समझ गए तो इसका रिएक्शन और प्रिपरेशन देखते हैं। रिएक्शन आप देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड। जैसा कि हम पहले बताए सोडियम क्लोराइड का होना जरूरी है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड एक रॉ मटेरियल है। सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्शन किए, मतलब मिलाएं तो ये क्या बना, ब्राइन बना। इस वाले को हम लोग कहेंगे ब्राइन। इस वाले ये दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को मिलाकर कहेंगे ब्राइन। जब ये ब्राइन बना तो ब्राइन में हम लोग क्या किए, करंट पास करा दिए, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं NaOH में Cl2 और हाइड्रोजन में, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, क्लोरीन बना और हाइड्रोजन गैस बना। तो ये तो रिएक्शंस हो गए। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है कैसा है, आपको 10th क्लास में NCERT में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं बस फिगर। देखिए, इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली मेम्ब्रेन प्रोसेस कहते हैं या क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। इस वाले में क्या है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। पॉजिटिव की तरफ से क्लोरीन बाहर निकल रहा है और नेगेटिव की तरफ से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। NaCl यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं NaCl को अंदर डाला गया, मतलब वो ब्राइन डाला गया और इसमें करंट पास कराया गया। जो यहाँ पर आपको दो रॉड दिख रहा है, ये करंट पास कराया गया तो ये डिकम्पोज हो गया। कौन, NaCl, ब्राइन डिकम्पोज हो गया। ब्राइन जब डिकम्पोज हुआ तो बनाया क्या, NaOH और क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाई प्रोडक्ट है, हम उसको बना नहीं रहे थे लेकिन वो हमें मिला। जैसे कि पेट्रोल का जब हम लोग प्यूरिफाई करते हैं पेट्रोल को, तो पेट्रोल प्यूरिफाई होने पर बहुत सारा चीज मिलता है, जिससे लिपस्टिक बनता है वो भी होता है, वैसलीन मिलता है, बोरोलीन, किरोसन, डीजल, मोबिल, उसके प्यूरिफिकेशन से मिलता है। तो जब यहाँ पर NaOH बन रहा है तो यहाँ पर दो चीज हमें बाई प्रोडक्ट मिला। कौन कौन, क्लोरीन मिला और हाइड्रोजन गैस मिला। चलिए आगे चलते हैं। ये जो प्रोडक्ट मिला ब्राइन के इलेक्ट्रोलाइसिस से, इनका यूजेज क्या है, इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, तो आप बुक में भी देख लीजिएगा। वैसे कुछ बातें हमने आपको बता दी हैं। हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो आप जैसा कि जानते हैं हाइड्रोजन गैस को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मैर्गराइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन जो होता है वाटर ट्रीटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC, और भी क्लोरीन का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए मेटल, मतलब फॉर मेटल के डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स में इस्तेमाल करते हैं। डिग्रेसिंग ऑफ मेटल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, जिस पर हम लोग लिखते हैं, सॉप, डिटर्जेंट, आर्टिफिशियल फाइबर्स, ब्लीचिंग, ETC, इतने सारे चीजों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। इसका इस्तेमाल आप जानते होंगे, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल वाटर प्यूरिफाई करने में होता है। अगर कोटा वगैरह में आप रह रहे हैं या वैसे जगहों पर रह रहे हैं जहाँ पर वाटर प्यूरिफाई करके आता है तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। क्लोरीन गैस का उसमें से बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत महकता भी है। आप देख सकते हैं नगर पालिका वगैरह से जो मोहल्ले में वाइट पाउडर डालते हैं, कीड़े वगैरह मरते हैं उससे, तो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्लोराइड ऑफ लाइम है। ये होता कैसा है, तो येलोइश व्हाइट कलर का होता है। आप देखे भी होंगे ब्लीचिंग पाउडर, या आप नेट पर देख सकते हैं, येलोइश व्हाइट कलर का होता है
और इसको आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन से। इसका गंध बहुत खराब होता है, क्लोरीन गैस का गंध होता है वो, और स्ट्रॉन्ग स्मेल यहाँ बताया गया है। व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अस्क्लेट लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर, और यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसके आगे हम लोग चलते हैं। और वाटर का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में देखिए अस्क्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, तो ये बना CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर है। इसका आप केमिकल नेम याद रखिए, सिर्फ ब्लीचिंग पाउडर से काम नहीं चलेगा। ये होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में डालते हैं तो कैसा नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीच मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर। अगर कहीं कपड़े वगैरह पर ब्लीच कर देते हैं तो वहां से कलर गायब हो जाता है। बहुत ही ब्लीचिंग पाउडर आप सुने होंगे चेहरा वगैरह ब्लीच करने का, तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है। ब्लीचिंग एजेंट ये ऑक्सीडेशन करता है, और इसको इस प्रोसेस को क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। इस प्रोसेस को हम लोग ब्लीचिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के सिंपल से यूजेज हैं, इसको वाटर साफ करने में, प्यूरिफाई करने में, क्लीन वाटर करने में, वीड किलर वगैरह मारने में, टेक्सटाइल कंपनी में कॉटन बनाने में, इंडस्ट्री में वुड पंप, पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इस्तेमाल होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, जैसा कि हम बताएं। आज के लेक्चर इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं। आपको